कहेंगे, कितनी खुशी है? एक तो बच्ची अच्छे नंबर लेकर आई और फिर आज रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा ये साइकिल दी जा रही है। उन्होंने, मेरे बच्चे ने मेरा मन बढ़ाया है और मैं, माननीय रेखा गुप्ता जी एक लेडीज हो करके एक बच्ची को इतना प्रोत्साहन कर रही है तो मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं कि मायूस क्यों हो रहे हैं? मायूस नहीं, ये खुशी के आंसू हैं। हाँ, ये खुशी के आंसू है जो मेरे आंखों से निकल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा गुप्ता जी की और रेखा गुप्ता जी का और माननीय विधायक अनिल शर्मा जी का, जिन्होंने आज ये प्रोग्राम रखा है साइकिल वितरण का। तो मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने बच्चों के प्रति और सरकार के प्रति। मैम क्या कहेंगे? देखिए, सरकारें दिल्ली में काफ़ी बदलती रही, आप भी दिल्ली से ही पढ़े होगे, तो आपको लगता है कि इस तरीके से बच्चों को, लड़कियों को प्रोत्साहन करने के लिए पहले भी किसी गवर्नमेंट ने ये मैंने आज पहली बार सुना है कि विधायक जी यहाँ पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं साइकिल वितरण का। आज से पहले सुना नहीं था, तो बहुत अच्छा लग रहा है और ये बच्चों के प्रति बहुत आगे बढ़ने के लिए, उनके आने जाने के लिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए इनक्रेज करते हैं ये सब प्रोग्राम। हाँ, नहीं, ये भी आ जाएगा। सर, आपकी एक ही बच्ची है या और भी बच्चे हैं? एक बेटा है जो मेडिकल फील्ड में है, अभी वो भी पढ़ाई कर रहा है। मैं अपनी बच्ची को भी, दूसरे को भी मेडिकल फील्ड में ही डालना चाहूँगा। आपको क्या लगता है कौन सा बच्चा अच्छा पढ़ाई कर रहा है? दोनों अच्छे कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह। वो अब फाइनल ईयर में है और ये अभी नीट की तैयारी कर रही है, तो उम्मीद कर। कितना प्राउड फील करते हैं सर? बहुत ज़्यादा, मतलब इसका बयान मैं नहीं कर सकता, इसका बयान मेरी आंखों से निकल रहा है। आज महिला सशक्तिकरण को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा एक ऐसा काम किया जा रहा है जिससे दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, जो आप मेरे आसपास लगी ये तमाम साइकिल देख रहे हैं, ये स्कूल की छात्राओं को आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा दिए जाने वाली हैं। इसी के साथ साथ मेरे साथ कुछ लाभार्थी हैं और उनके पेरेंट्स भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आज रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ये साइकिल दी जा रही है, उससे कितना और भी ज़्यादा मनोबल इन छात्राओं को बढ़ेगा। क्या नाम है? मेरा नाम मिताली श्रीवास्तव है और मैं केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 2 की छात्रा हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है आज कि हमें साइकिल मिली है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है स्कूल और ट्यूशन एक साथ मेंटेन करना, तो फिर ये यातायात के लिए हमारा बहुत अच्छा साधन है। इसी के साथ साथ क्या कहेंगे कि ये जो साइकिल आपको मिल रही है, इससे कितना मनोबल बढ़ेगा, कितनी आसान हो जाएगा वो आपके लिए? बहुत आसान हो जाएगा, मनोबल तो बहुत बढ़ रहा है। अब इंटरव्यूज़ देखे और भी बढ़ रहा है, क्योंकि हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अपना ग्रैटिट्यूड रेखा मैम के प्रति और अनिल शर्मा जी के प्रति। और बहुत आसान हो जाएगा, पॉल्यूशन में भी बहुत उस पर भी रुकाव आ जाएगा, क्योंकि पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत हाई हो रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले किस तरीके से आप स्कूल? जी, पहले मेरी मम्मी मेरे को लेकर जाती थी, क्योंकि मेरा सेकंड शिफ्ट है, तो वहाँ पे बहुत धूप में, चिलचिलाती धूप में वापस आना पड़ता था। लेकिन अब मम्मी को परेशान नहीं करूँगी, मैं खुद साइकिल से चली जाऊँगी। कितने परसेंटेज आए थे आपके? मेरे 95.2% आए हैं। मैं अभी 11th स्टैंडर्ड में हूँ। तो आप कैसा लग रहा है कि देखिए, जब वाकई में आप अच्छी पढ़ाई करते हैं और आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो उससे कितनी और? जी, मेरी मम्मी पूरा मेरा साथ देती थी, क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान भी हम बहुत लगता था अब नहीं होगा, नंबर नहीं आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, बट मेरी मम्मी ने पूरा मेरा साथ दिया है। और इट वॉज़ अ 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन। मेरे आधे मार्क्स मेरी मम्मी को जाते हैं, आधे मेरे को जाते हैं। क्या कहेंगी मुख्यमंत्री? बिल्कुल थैंक यू कहना चाहूँगी। और आगे इन्होंने जो आगे आने वाली 10वीं क्लास में जो भी जाएंगी लड़कियाँ, उनको इतना ज़्यादा प्रोत्साहित कर दिया है कि अब वो और अच्छा पढ़ें और अच्छा करें लाइफ में, ताकि उन्हें भी ये सारी से फैसिलिटेशन हो जाए। जैसे कि आपकी स्कूल जो है वो केंद्रीय विद्यालय है, तो आपको वहाँ पढ़ाई किस तरीके की? जी, बहुत अच्छी होती है। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। मैं स्पेशली प्रिंसिपल सर और अपनी टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूँगी, जो थ्रू आउट हम एकेडमिकली सपोर्ट करते हैं, ताकि हम यहाँ आके कुछ अपने माता पिता को प्राउड फील करवा सकते हैं। स्कूल में व्यवस्था कैसी है, पढ़ाई से लेकर तमाम जो चीज़ें जो आपकी हॉबीज़ हैं, या फिर स्कूल में पानी से लेकर टॉयलेट की व्यवस्था? जी, बहुत अच्छी हैं, सारी चीज़ें बहुत मेंटेन्ड है वहाँ पर, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे, सुविधा सारी है। मैम, आप बताइए, आपकी बेटी को आज साइकिल मिल रही है, कितने अच्छे मार्क्स वो 11th क्लास में लेकर आई, तो ये तमाम चीज़ें कैसी लगी आपके लिए? मुझे तो कैसा लग रहा है कि रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा रिवॉर्ड्स भी दिए जा रहे हैं? इससे यही हो रहा है कि बच्चे की और हौसला बुलंद होगी, बच्चे पढ़ाई पर और ध्यान देंगे, कि मुझे आने वाले पीढ़ी वाले जो बच्चे होंगे उनके भी हौसला होंगे और नंबर ज़्यादा लाएंगे, क्योंकि मुझे भी ऐसा फिर प्राप्त हो मिले। यही है, बच्चे की भी मेहनत इसमें साथ है और क्या। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री?
बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि इन्होंने बच्चे के लड़कियां पर ध्यान दी पढ़ाई के तरफ, और बहुत बहुत उनको धन्यवाद दे रही हूँ। मैम, दिल्ली में आज छात्राओं के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा ये साइकिलें वितरित की जा रही हैं। क्या कहेंगी आप, यहाँ पर एज अ पेरेंट्स आई हैं, कितनी खुशी है इन तमाम चीज़ों से? बहुत खुशी है, और हमें यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा भी हो सकता है। छोटे छोटे बच्चियों के लिए ये एक इंस्पायर हो जाएगा कि आप ऐसा भी कर सकते हो। अच्छा पढ़ोगे तो आपको सरकार की तरफ से कोई ना कोई गिफ्ट जरूर मिलेगा। मतलब हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारी उम्मीद से भी ऊपर सीएम जी ने और हमारे यहाँ के विधायक अनिल शर्मा जी ने ऐसा काम करके दिखाया कि हमने सोचा भी नहीं था। कितनी राहत हो जाएगी बच्चों के स्कूल जाने में, बच्चियों के स्कूल जाने में, जिस तरीके से अब छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। देखिए, जैसे देश में आर्थिक संकट से हम जूझ रहे हैं, आप भी देख रहे हो विदेशों में कितना युद्ध के कारण हमारे यहाँ कैसी परिस्थिति हो गई है। उसके लिए ये बहुत अच्छा एक आगे कदम है कि पेट्रोल बचेगा इससे। आप देख रहे हो हमारी सीएम रेखा गुप्ता ने भी बोला है कि हर मंडे आप मेट्रो से सफ़र करोगे, तो मेट्रो डे के नाम से उसको बोल दिया गया है कि मेट्रो डे होगा। इसी तरह छोटे छोटे बच्चों के लिए ये पता चलेगा उनको कि कितनी वैल्यू है। अगर जो हमारे पीएम ने आज कुछ बोला है तो वो एक बहुत ही संदेश देने के लिए और बहुत ही पावरफुल चीज़ बोली है उन्होंने कि हम अपना पेट्रोल बचाएं, जिससे आने वाली बच्चियां हैं वो भी इस चीज़ के लिए सोचेंगी कि हाँ, पीएम ने बोला है, और साथ के साथ उन्होंने वो करके दिखाया है, उन्होंने वो गिफ्ट भी दिया है। तो उसके आधार पर सब बच्चियां जाएंगी। और इससे पेरेंट्स है, जैसे मैं एक पेरेंट्स हूँ, मैं स्कूटी से जाती हूँ अपनी बच्ची को छोड़ने, अपनी बच्ची को लेने, तो उससे क्या साइकिल से जाएगी बच्ची, इससे क्या उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, साथ साथ हमारा पेट्रोल भी बचेगा। तो 2 in 1 काम हो रहा है इसमें। तो हम रेखा गुप्ता के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आपका, आपको सलूट है कि आप हमारी सीएम है, एज ए सीएम। मैम, इसी के साथ साथ देखिए, एक तरफ तो बच्चों की बात हुई, बच्चियों की बात हुई, वहीं दूसरी तरफ अगर मैं एज अ महिला आपसे बात करूं तो आपको लगता है कि हाँ, महिलाओं को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री बढ़िया काम कर रही हैं। दिल्ली में जो चीज़ें चाहिए थी, जो डेवलपमेंट चाहिए था, उसके हिसाब से दिल्ली में काम हो रहा है? देखो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो रहा है। सबसे पहला तो सिक्योरिटी का ही ले लो आप। सीएम ने इतने सीसीटीवी कैमरे के लिए बोल दिया है। उसके अलावा जो एक ये अफवाह फैलाई जा रही थी, एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि जैसे ही बीजेपी सरकार आएगी और महिलाओं के लिए दिल्ली का सफ़र फ्री नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उनके मुंह पे ये तमाचा है कि देखो पिंक कार्ड उन्होंने बनवाया है। और इससे क्या है, भ्रष्टाचार भी ख़त्म। पहले क्या था कि मान लो 10,000 दिन में टिकटें यूज़ हुई है तो उनको 20,000 बताते थे, इतना कमीशन खाते थे वो। हाँ जी, इतना भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार को लगाम लगाते हुए उन्होंने पिंक कार्ड निकाला कि जिसके नाम से है वो ही सफ़र कर पाएगा, अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा नहीं यूज़ कर पाएगा। केजरीवाल के टाइम पे ज़्यादा खुश थी या रेखा गुप्ता के? ऑफ कोर्स रेखा गुप्ता के टाइम। तो आपके हिसाब से रेखा गुप्ता जी को कितने नंबर मिलने चाहिए? 10 में से 10। 1.25 साल कैसा रहा दिल्ली का? मस्त, बेमिसाल। अभी तो बदल रही है दिल्ली। यस यस यस, बिल्कुल बदल रही है, बिल्कुल। 5 साल के अंदर बहुत बदली नजर आई। चलिए, आप भी पिंक कलर की कुर्ती पहन के आई हैं, या पिंक कलर की ही साइकिलें दी जा रही हैं बच्चियों के लिए। क्या कहेंगे, सरकार पहले भी रही, पर ये इनिशिएटिव रेखा गुप्ता का कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बच्चियां भी बहुत खुश हैं स्कूल में। अब आगे और भी अच्छा करेंगी ये लड़कियां, क्योंकि इतने परसेंट पे 65% पे इतना मिल रहा है, तो आगे और अच्छे परसेंट लाएंगी तो और भी कुछ अच्छा देंगे। तो बच्चियां पढ़ने में भी ध्यान लगाएंगी और बहुत अच्छा रहेगा बेटियों के लिए। बहुत बहुत अच्छा कर रही है रेखा गुप्ता जी और हमारे विधायक अनिल शर्मा जी। पेरेंट्स कितना प्राउड फील कर रही हैं कि आप बच्चियों को बढ़ाने के लिए रेखा गुप्ता आप सोच रही है? कोई सरकार तो है जो बच्चियों के लिए बहुत अच्छा सोच रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे रेखा गुप्ता के लिए? बहुत अच्छा कर रही है। जय भारत, जय रेखा। कि बच्चियों के पे ध्यान देने के साथ साथ दिल्ली में डेवलपमेंट पे भी रेखा गुप्ता का ध्यान है? हाँ, बहुत ध्यान है। अब नालों को देखो, कितने नाले साफ होने लगे हैं, सड़क सारी ठीक हो रही है दिल्ली में। आज तक कभी एक साथ इतनी रोड ठीक नहीं हुए हैं जो आज हो रहे हैं। आप कैंपों में जाके देखो, सीवर लाइन क्या, पाइपलाइन पानी की सब चेंज हो गई हैं। ये उन्हीं के द्वारा हो रहा है सारा काम। और हमारे जो विधायक हैं अनिल शर्मा जी, वो दिन और रात सोते नहीं हैं, वो इन्हीं कामों में लगे रहते हैं। 5 साल में कितनी बदल गई? 30% बदल गई है और 5 साल बाकी है, तो वो पूरा ही बदल जाएगी। केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? केजरीवाल जी बिल्कुल बेकार हैं, उन्होंने कुछ नहीं करा। जो उन्होंने कहा वो झूठ कहा, और जो कहने पे आए थे वो उन्होंने कोई मानी ही नहीं। क्या लग रहा है मैम, अब महिलाओं के लिए रेखा केजरीवाल ने ज़्यादा सोचा था या रेखा गुप्ता? रेखा गुप्ता ने लग रहा है कि हाँ, महिलाओं पे ध्यान दे रही है। बिल्कुल दे रही है। आपके हिसाब से 10 में से कितने नंबर रेखा गुप्ता के? 10। विकास हो रहा है दिल्ली में? बिल्कुल हो रहा है। यमुना साफ हो गई है? बिल्कुल, आधी हो रही है, शुरुआत है। आप जाकर देखिए, वहाँ पे बहुत साफ हो गई है। गलियों और नालियों में कैसा काम? बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैंने यही बोला ना, नाले की सुरक्षित है? कर रही हैं। हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सोच रही है? नहीं, बिल्कुल सोच रही हैं। महिला सशक्तिकरण पे ध्यान?
बिल्कुल ध्यान दे रही हैं। आप साइकिलों से बचेगा ईंधन? बचेगा। अब हमारे हस्बैंड भी सोच रहे हैं कि और कुछ नहीं है, योगा करते हुए जाएंगे तो साइकिल हम भी ले लेते हैं। अच्छा हाँ अच्छा, और बच्चियों के लिए तो रेखा गुप्ता दे रही हैं, पेरेंट्स सोच रहे हैं आप अपने लिए भी खरीद लें। हाँ, ताकि बच्चे चलाएंगे तो पेरेंट्सों को भी तो रहेगा ना कि हम भी चलाएं। तो मेरे हस्बैंड ने तो सोचा है कि साइकिल ही ले लेते हैं, इंडिया गेट ही तो जाना है तो चले जाएंगे साइकिल चला के, चले जाएंगे। मैम क्या कहेंगी एज अ पेरेंट्स, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के द्वारा आपकी बच्चियों के ये साइकिल दी जा रही हैं, कैसा फील कर रही हैं एज अ पेरेंट्स? मैम मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है कि जो ऐसी सीएम मिली है हमारी, जो बच्चों के बारे में, लड़कियों के बारे में सोचती है। और मैंने कल देखा था फेसबुक पे कि वो खुद स्कूल में गई थी सीएम मैम, और स्कूल वालों को बोला था, सरकारी स्कूल वालों, प्राइवेट स्कूल वालों को बोला था कि सरकारी जैसे प्राइवेट में पढ़ाई होती है वैसे सरकारी में भी होनी चाहिए। फिर हमारी मैं सीएम खुद जा रही है, स्कूल में जा रही है, हॉस्पिटलों में जा रही है। और फिर मैंने ये देखा था फेसबुक में कि जैसे फुटपाथ पे जो सोए रहते हैं, जो ऐसे गरीब लोग हैं, उनके लिए आश्रम के लिए सीएम ने गाड़ी लगा रखी है, आश्रम पहुंचा रहे हैं। उनकी सेवा वहीं खूब अच्छा से रेखा गुप्ता कर रही है, उनकी तरफ से हो रहा है। मैम एक तरफ तो ये साइकिल दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। जैसे पहले कहा जाता था कि आपको एक ही बुक स्टोर से, स्कूल का जो बुक स्टोर है वहाँ से किताबें खरीदनी पड़ेंगी, तो ये तमाम चीज़ें शुरुआत में कैसी लगी? नहीं मैम, उसमें हमारी रेखा गुप्ता सीएम ने आवाज़ उठाई है कि स्कूल वाले नहीं बोल सकते हैं कि हम जहाँ हम बोलेंगे वहीं से हमारे स्कूल से बुक खरीदो। जहाँ पेरेंट्स का मन करेगा, जहाँ से वो अपने बच्चों को बुक खरीद सकते हैं, स्कूल की मनमानी नहीं चलेगी। स्कूल की मनमानी को लेकर जो रोक लगाई गई है सरकार के द्वारा, इस पे क्या कहेंगे? बढ़िया कर रही है रेखा गुप्ता ने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रही है। कितनी खुश हैं आप रेखा गुप्ता के काम से? बहुत खुश है मैम, बहुत सारा खुश है, बहुत खुश है। आप कितना खुश हैं मैम? मैं तो बहुत खुश हूँ। तो आप 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 10। एक को चुनना हो तो केजरीवाल चुनेंगी या रेखा गुप्ता? जैसे हमारी रेखा गुप्ता सीएम बनी तो लोग सारे डर रहे थे कि पता नहीं क्या करेगी, तोड़ेगी, ये करेगी, वो करेगी, मगर मैम नहीं, ऐसा नहीं। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गरीब, कोई गरीब नहीं रह गया, गरीबों के बारे में भी सोच रहे हैं। सब कुछ अच्छा काम हो रहा है। दिल्ली में हर वर्ग के लिए सोचा जा रहा है। हाँ, सबके लिए सोचा जा रहा है और हमारे इधर भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। केजरीवाल है रेखा गुप्ता? केजरीवाल नहीं है, हमारी रेखा गुप्ता। कितने नंबर रेखा गुप्ता? 10 में से 10। आप बताइए मैम, बच्चा आपकी बच्चियों के लिए यहाँ साइकिल दी जा रही है, एज अ पेरेंट्स कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुश, इतनी खुश कि मैं बता नहीं सकती। और इसमें बच्चों के लिए प्रोत्साहित है, और ऐसा जो हो रहा है आज के डेट में, ऐसा पिछला कभी हुआ नहीं था। तो इसमें शरीर भी स्वस्थ रहेगा, बच्चों का टाइम भी बचेगा और बच्चों के अंदर प्रोत्साहित की भावना भी आएगी। तो इसलिए रेखा गुप्ता जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ में हमारे यहाँ के विधायक अनिल शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ये हमारी लगता है कि हाँ, महिलाओं के लिए बढ़िया काम हो रहा है, बच्चियों के लिए साथ साथ महिलाओं के लिए भी बढ़िया काम हो रहा है दिल्ली में? जी मैम, बिल्कुल हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आपके हिसाब से रेखा गुप्ता जी को कितने नंबर 10 में से? 10 में से 10। लग रहा है दिल्ली बदल रही है? जी बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है। जी बिल्कुल बदल रही है। विकास देखे हैं आपने इन सवा साल? सारे विकास देखे हैं। हम गवर्नमेंट कॉलोनी में रहते हैं, बिल्कुल हम लोग अंधेरे में ज़िंदगी जीते थे। लाइट फाइट, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, बंद पड़े हैं। बाकी उनके आने से काफ़ी सुधार हुआ है। दिल्ली में कितने चेंजेस? बिल्कुल बहुत चेंजेस, नाले वाले, लाइट, बिल्कुल जगह जगह रोशनी, सीसीटीवी कैमरे, बहुत प्रोग्रेस हुआ है। ये जो बसों में पिंक कार्ड की सुविधा कर दी गई है आप महिलाओं के लिए, और भी चीज़ें कर दी गई हैं, ये कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया। आप दिखाइए मैम, आपके पास तो बकायदा पिंक कार्ड है? हमने पिंक कार्ड बना लिया है, यूज भी करते हैं। इससे काउंटिंग होती है उनके पास में कि ये वाले कार्ड को हम करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि हमने टिकट ली है और किस नाम से ली है। सारी डिटेल उनके पास पहुंच जाती है। इस पिंक कार्ड के बनने से महिलाओं को कितना फायदा है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और हर फ़ोन, मैं सब बहनों से कहना चाहती हूँ, अपने पिंक कार्ड को फ़ोन के पीछे रखें, क्योंकि फ़ोन सबके पास होता है। अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आपको पैसे से टिकट लेनी पड़ेगी, इसलिए इसको फ़ोन के पीछे ही रखें। बस की सर्दी गर्मी के साथ साथ रेखा गुप्ता ने कहा है कि अब सरकारी बसों के अंदर पानी की सुविधा कर दी। ये तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी कभी पानी नहीं होता है तो परेशानी होती है, लेकिन उसमें एसी चला होता है तो परेशानी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हीट वेव से बचने के लिए बढ़िया काम। हाँ जी, फुल्ली सेटिस्फाइड है? रेखा गुप्ता को बहुत 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 धन्यवाद।
मेरा बबली खान। बबली जी, ये बताइए, आज आपकी बच्ची को यहाँ साइकिल दी जा रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, हमारे बच्चों के लिए सोचा उन्होंने, ठीक है, इससे अच्छी बात क्या होगी। बहुत बढ़िया बढ़िया बात है। कैसे आपकी बच्ची पहले स्कूल जाते थे पहले पैदल जाते थे, और अब कितनी राहत हो जाएगी? बहुत राहत हो जाएगी। क्या कुछ कहेंगे? हाँ? अब तो बहुत राहत हो जाएगी आपकी दुआ से। और जब पैदल जावे धूप में बस का इंतजार कर रहे, अभी एक अपना साधन हो गया तो चले जाएंगे बच्चे। कितनी खुशी है मैम, और जैसे ये हमको बहुत खुशी है। लग रहा है कि हाँ, आप बच्चों, आप दिल्ली में जो पढ़ने वाली बच्चियाँ हैं उन पर ध्यान हुई है, सरकार। हाँ, अब बहुत सुविधा हुई क्या है। कहेंगी रेखा गुप्ता के लिए? अच्छा कहेंगे हम तो, थैंक यू बोलेंगे। हाँ, देखिए, यहाँ बच्चियाँ भी हैं, उनसे भी बात करेंगे जिन्हें साइकिलें मिलने जा रही हैं। शर्माओ मत, बस ये बताओ कितनी राहत मिल जाएगी अब साइकिलों से? हाँ, मैम बहुत ज़्यादा। हाँ, कौन सी क्लास में हो? क्लास गए, कॉलेज में, सेकंड। अच्छा, कॉलेज में हो। अच्छा, ये बताओ, अब यहाँ साइकिल दी जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा, कितनी राहत आप लोगों को मिलेगी? यहाँ विधायक जी भी आपके खड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा। हाँ, बढ़िया है। पहले कैसे स्कूल जाती थी? पहले पापा छोड़ते थे। अभी आर.के.पुरम के विधायक भी अनिल शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे इनिशिएटिव के लिए? यहाँ पर हम तमाम बच्चों से बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि अब बच्चियों की ज़िंदगी में थोड़ी राहत आ जाएगी, बच्चे अपने आप, बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल में साइकिल लेकर जाएंगी। ये थॉट कैसे आया आप लोगों के माइंड में? सबसे पहले थॉट माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमेशा बच्चियों को बढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने जो नारा दिया है हमारा शुरू में, जब हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं रेशो भी कम था, और हमेशा उन्होंने बिटियाओं को, माताओं को बढ़ाने का काम देश में किया है। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी महिला हैं, वो हमेशा महिलाओं के लिए आगे काम करने की कोशिश करती हैं। तो माननीय मोदी जी और माननीय रेखा गुप्ता जी से प्रेरणा लेकर हमने रोटरी क्लब से बातचीत कर और आज तकरीबन पहले 500 साइकिल की बात थी, फिर हमने रिक्वेस्ट करी कि लोग बढ़ गए हैं। हमारी विधानसभा में जितने भी फर्स्ट डिवीज़न में हमारी बिटियाँ आई हैं 10th और 12th में, कुछ बिटियाँ पिछले साल जी किसी कारण से उनको नहीं दे पाए थे जो कॉलेज में, उनको भी हम दे रहे हैं। तकरीबन 800 हम आज साइकिल यहाँ वितरित करेंगे। 800। हाँ सर, इसी के साथ साथ देखिए, एक तरफ दिल्ली सरकार के द्वारा, आप लोगों के द्वारा दिल्ली की छात्राओं को ये आज रिवॉर्ड दिया जा रहा है, समझ लीजिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ पार्टियां सवाल भी उठा रही हैं, क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री ने इस बात को कहा था कि हम दिल्ली की छात्राओं को साइकिल वितरित करेंगे, इसी के साथ साथ अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया। वो उनके पास कुछ है नहीं मुद्दा। पॉजिटिव काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी माननीय मुख्यमंत्री गुप्ता जी कर रही हैं। पॉजिटिव काम में उनको कमी निकालने की आदत है। हमारी दिल्ली विकास की तरफ बढ़ रही है। दिल्ली हर क्षेत्र में विकास कर रही है, चाहे स्कूल का काम हो, चाहे हमारा हॉस्पिटल्स के काम हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, रोड हो, हाईवेज हो, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ अच्छा काम नहीं हो रहा हो। हर जगह अच्छा काम हो रहा है और वाह हो रही है हमारे रेखा गुप्ता जी की, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए उनको दिक्कत है। छोटी बेटी को मिली है, मैं तो कॉलेज कर चुकी हूँ। अच्छा, ये बताइए, आज आपकी सिस्टर को यहाँ साइकिल दी जा रही है दिल्ली की सरकार के द्वारा, कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ तो मतलब सरकार ने कुछ तो नया सिस्टम निकाला, कुछ तो मतलब जैसे हर किसी को चाहिए होता है कि आज इतनी गर्मी में कौन इतनी दूर तक स्कूल जाएगा भारी बैग उठा के, तो काफ़ी अच्छा ये चीज़ निकाली है। मुझे काफ़ी इनिशिएटिव कैसे लगा आपको रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री? अच्छा लगा, थोड़ा बढ़िया लगा। खुश हैं आप? हाँ खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। उसके द्वारा मुझे भी चलाने को मिलेगी कम से कम। मैं बहुत कहाँ रहते हैं आप? मैं मुनेर का। वैष्णवी, आज दिल्ली सरकार के द्वारा आपको साइकिल दी जा रही है, कितने परसेंटेज लेकर आई? 80% ले। कौन सी क्लास में? 10th। बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज आपको साइकिल दी जा रही है रेखा गुप्ता के द्वारा, अच्छे नंबर्स लेकर आई, पेरेंट्स अलग खुश हैं, आपके लिए अलग से गिफ्ट दिया जा रहा है रेखा गुप्ता सरकार के द्वारा, क्या कहें? बहुत खुशी हो रही है। एक तो कि लाइक हमने मेहनत की तो किसी ने रिकॉग्नाइज किया उस मेहनत को, एंड वी आर गेटिंग दिस साइकिल एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। व्हाट यू विल से टू? थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट, एंड हमारी जो हमने मेहनत की थी उसका आपने देखा और हमें गिफ्ट दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। अब कितना ज़्यादा और पढ़ाई करने का मन करता है आपका? क्या हाँ और भी ज़्यादा ये देख के कि ये मिल रहा है तो मे बी अगर टॉप कर ले तो क्या क्या मिले, तो आई वांट टू बी लाइक टॉप करना है, तो हाँ पढ़ाई का बहुत मन करेगा जब ऐसे गिफ्ट्स मिलेंगे तो। क्या कहेंगी, पेरेंट्स भी हैप्पी हैं? हाँ पेरेंट्स आर हैप्पी, बट थोड़ा और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट यार। अब बताइए, एज अ पेरेंट कैसा फील कर रही हैं आज, जैसे कि आपकी बच्चियों को यहाँ पर, आपकी बच्ची को साइकिल दी जा रही है? ये बहुत ही एक होता है ना कि बहुत ही अच्छा सुझाव है कि लड़कियों के लिए जो 65% से ऊपर लेकर आई हैं उनके लिए साइकिल दी जा रही है। एक तो पोल्यूशन भी कम होगा, हम कहीं ना कहीं साइकिल से पीछे छूटते जा रहे थे और हम अपने फिजिकल पर ध्यान नहीं दे रहे थे, और जो हमारी स्कूटर पे, हम व्हीकल पे या लग्जरी लाइफ जी रहे थे, ये साइकिल हमारा एक, हमारे पीछे जिस तरह से हम अपने
पुराने जीवन में जी रहे थे साइकिल के साथ। हमारा योगा भी होता है, हमारा उससे बहुत ही बढ़िया काम होगा हमारे बच्चों के लिए। और हम पेरेंट्स तो हम तो खुद इस चीज़ के लिए जागरूक हैं कि हम अपनी सेहत को ठीक रखेंगे तभी हम देश के लिए या कोई भी काम कर पाएंगे। तो हम भी खुद ही सोचते हैं कि साइकिल के साथ अपना जीवन यापन करें ताकि देश में, क्योंकि हम प्रकृति के साथ जितना खिलवाड़ करेंगे प्रकृति हमारा उतना ही हमारा विनाश करती चली जाएगी। हाँ, बच्चियों के लिए सोच रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, बढ़िया हो रहा है। नहीं, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि जो हमारे सीएम हैं उन्होंने इस तरह का शुरुआत की है कि साइकिल के लिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। सरकारें तो पहले भी रही, सबने कहा कि हम लोगों ने अभी तक दिल्ली में राज किया, तो क्या लग रहा है वाकई में बीजेपी सोच रही है दिल्ली में बच्चियों के लिए, छात्राओं के लिए? देखो, सोच तो रही है, सोच में कितना उस चीज़ पे अमल होता है वो डिपेंड करता है और कितना हम उस चीज़ के लिए आगे काम कर पाते हैं।